नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे। अनसर्टनिटी ग्रुप में हमने 4 रेमेडीज ऑलरेडी देखे हैं 22nd और 23rd सेशन में। तो ये 24वां सत्र है जिसमें 2 रेमेडीज और देखेंगे अनसर्टनिटी ग्रुप के, और जिनका कॉमन थीम है दिशा या फिर डायरेक्शन या फिर गोल। अनसर्टनिटी ये अलग अलग प्रकार से हमें तकलीफ देती है। हमने दो लोग देखे थे जिनको डिसीजन लेना नहीं आ रहा था बिकॉज दे वेर अनसर्टन कि उनका डिसीजन गलत जाएगा या फिर सही है गलत है। 2 लोग देखे थे जिनको अनसर्टनिटी थी अपनी कैपेसिटी के बारे में, और 2 लोग आज देखेंगे हम। थोड़ा सा अलग है, दोनों एक जैसे नहीं है। पहले जो 2 सेशंस थे 22nd और 23rd, उनमें वो जो दवाइयाँ थी वो एक जैसी थी। कुछ कंपैरिजन कर सकते थे, इसमें कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इनका एक कॉमन थीम है दिशा। तो उसमें से पहली दवाई जो है वो है गॉर्स। गॉर्स वाले जो लोग हैं ये अनसर्टन रहता है क्योंकि वो होपलेस हो गया अभी। गॉर्स रिप्रेजेंट्स होपलेसनेस, एक सैड होपलेस, बिल्कुल निराशा नैराश्य जैसा एक फीलिंग उनमें है। उनकी आशा लुप्त हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। उनको लगता है कि, और ये क्रॉनिक स्टेट रहता है गॉर्स का। काफ़ी दिनों तक उन्होंने बदलने की कोशिश की लेकिन वो बदल नहीं पाए खुद को या फिर परिस्थिति को, और फिर वो निराश हो जाता है और उनको लगता है यार कुछ नहीं हो पाएगा। अनसर्टनिटी रहती है, उनको लगता है नहीं हो पाए। दोस्तों, ये जो लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है, उन्होंने छोड़ दिया है प्रयत्न करना, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर देखा करके लेकिन वो हो नहीं पाया, तो फिर वो निराश हो गए हैं। ऐसी एक रेमेडी है वाइल्ड रोज। जो निराश नहीं हो गए, एपेथेटिक हो गए, वो तब हम देखेंगे फिर से कि कैसे वाइल्ड रोज को गॉर्स के साथ कंपेयर करना है। लेकिन ये लोग डिप्रेशन में जाने के बाद, कई बार प्रयत्न करने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। ये टिपिकली गॉर्स लोग हैं। तो उनका जो सवाल रहता है खुद को, दूसरों को, कि यार क्या क्या इसका मतलब है, क्या करे, इसका क्या यूज़ है, ये करने से क्या हासिल होगा। हाँ, हमने देखा ये सब करके कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हासिल होगा। तो ये जो लोग जो निराश हो गए हैं, जिन्होंने आशा छोड़ दी है कि कुछ नहीं हो सकता, ये जो लोग आजू बाजू में जो घटता है, जो होता रहता है, पॉलिटिक्स रहता है, करप्शन रहता है, केओटिक ट्रैफिक रहता है, ये सबको निराश हो जाता है और भारत को छोड़ देता है, अपने अपने खुद के देश को छोड़ देता है, क्योंकि उनको लगता है नहीं होगा यार कुछ, तो दूसरे देश में चले जाते हैं। ये सब लोग गॉर्स वाले लोग हैं जो निराश होकर चले गए हैं। जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए चले गए वो ठीक है, लेकिन जिनको लगता है यार यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल निराश हो गए और वहाँ चले गए दूसरे देश में, तो वहाँ कुछ ही और कारण से निराश हो जाएंगे। लेकिन तो एनीवे, राष्ट्रीयत्व की बातें नहीं करेंगे, लेकिन मेन थीम है कि निराश हो जाते हैं लोग काफ़ी प्रयत्न करने के बाद, और उसके बाद बिल्कुल प्रयत्न करना छोड़ देता है, तो वो गॉर्स है। देयर इज अ डिसप्रोपोर्शनल डिस्पेयर। ये जो निराशा है वो डिसप्रोपोर्शनल है। डिसप्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि कई बार ऐसा रहता है, कई बार, हर बार नहीं लेकिन कई बार गॉर्स की जो निराशा है वो सिचुएशन या फिर वो कंडीशन उतनी निराश नहीं रहती, लेकिन इनको ज़्यादा निराशा लगती है। जैसे मैं कई बार ये दवाई मैं लोगों को देता हूँ एज अ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। ये वो पेशेंट्स हैं जिन्होंने, उनको शायद वो स्किन की तकलीफ है या फिर माइग्रेन की तकलीफ है या फिर और कोई तकलीफें हैं, तकलीफ कोई भी हो, काफ़ी सालों से चल रही है, और उन्होंने 20-25 डॉक्टर को अब तक दिखाया है। यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया, दूसरे गांव में जाके दिखाया, जो भी बोला इसको दिखाओ, और फिर 4-5 डॉक्टर ने बाद में काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन डॉक्टर ने भी प्रयत्न छोड़ दिए और उनको बोला शायद आपका कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है। और फिर इनको भी वो कंफर्म हो जाता है कि शायद नहीं होने वाला है हमारा कुछ, और फिर वो छोड़ देता है। टिपिकली ये लोगों को, गॉर्स जो है पेशेंट, उनको दूसरा कोई उनका रिश्तेदार या फिर फ्रेंड आपके पास लाता है, क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया है। तो टिपिकली ये टिपिकल सिचुएशन रहती है दवाई के लिए मेरे क्लिनिक पे, कि मैं पहले गॉर्स ही दे देता हूँ। कि कोई आदमी आता है आपका पेशेंट जिसको आपने ठीक किया है,
और फिर वो उसके फ्रेंड को लाता है और वो बोलता है मुझको आपने ठीक किया, अभी इनको ठीक करवा दीजिए, और मुझे मालूम है आप करवा देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे इनको। इन्होंने काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से इन्होंने दवाइयाँ ली है, काफ़ी डॉक्टर से ली है। जब मैंने उनको आपके बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि यार आपको अच्छा है, यू आर लकी कि आपको ठीक लगा, लेकिन मेरा ठीक नहीं हो जाता किसी के पास जाके भी। मुझे बिल्कुल भगवान ने भी आके दवाई दे दी तो भी मेरा ठीक नहीं होने वाला है, ये दिस इज द कंडीशन ऑफ गॉड्स। तो वो बोलते हैं कि ये आ ही नहीं रहा था, मैंने उसको पकड़ के लाया हूँ, मैंने बोला हूँ 1 महीने का खर्चा मैं कर दूंगा, 1 महीने देखो, उसके बाद बताओ मुझको क्या करना है, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। ये गॉड्स का ही, दे हैव गिवन अप, क्योंकि उनको लगता है यार ये फ्रेंड इतना हमारे लिए कर रहा है, लेकिन उससे हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारा लक ही इतना बुरा है कि नहीं हो रहा है मेरा कुछ ठीक से। ये दिस इज गॉड्स कंडीशन। तो डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो दो दो और डॉक्टर्स नहीं कर पाते वो मुझसे हो जाता है, या फिर वो जो मैं नहीं कर पाता किसी पेशेंट को ठीक, ऐसा कई बार हो जाता है कि मेरे से भी कोई पेशेंट ठीक नहीं रहता, वो मेरा स्टूडेंट रहता है, उसके पास जाता है और वो ठीक कर देता है उसको। ये सब डॉक्टर्स का है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बिल्कुल 100% लोगों को ठीक किया है। सो ये हम ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये जो चीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि आप 25 डॉक्टर पास गए हो आपको ठीक नहीं लगा, इसका मतलब आपका ठीक होने ही नहीं वाला है। शायद वो 26वां 27वां या 28वां डॉक्टर आपको ठीक कर दे, तो आपको तो होप रखना चाहिए ना। तो दिस इज द होप दैट गॉड्स कैन गिव यू, दिस इज द होप दैट गॉड्स गिव्स। तो ये जो लोग रहते हैं ना, हमने वो एक कॉम्बिनेशन हम सोचने वाला है कि जो जो पेशेंट्स बिल्कुल नहीं बताते, हमने 21st सेशन में हमने वो कॉम्बिनेशन का जिक्र किया था, तो मे बी नेक्स्ट सेशन में 25वें सेशन में हम वो कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे कि वो जो पेशेंट्स हैं जिनको लगता है ठीक ही नहीं हो रहा है मेरा, मैं वो ठीक है फिर भी वो उनको ठीक नहीं लगता है, उनमें से एक शायद गॉड्स भी रहेगा। आप सोचिए, आप सोचते रहिए, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा कि गॉड्स है या नहीं उसमें। तो ये लोग वो लोग हैं जिनको डिस्प्रोपोर्शनेटली डिस्पेयर लगता है, जिन्होंने गिव अप कर दिया है, उनको लगता है कि कोई भी करे हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। सो दिस काइंड ऑफ होपलेस कंडीशन में गॉर्स अगर आप उनको दे दे तो उनको होप आ जाता है। गॉर्स और स्वीट चेस्टनट अलग अलग चीज़ें हैं। हम थोड़ा सा अलग अलग दवाइयाँ देखेंगे अभी। ये दवाइयाँ बाकी आपने देखी नहीं है, मस्टर्ड और स्वीट चेस्टनट हमने सीखी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन के रखिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उनको सीखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। मस्टर्ड वो दवाई है जिनमें डिप्रेशन आ जाता है, होपलेस कंडीशन आ जाती है, लेकिन वो अचानक आ जाती है, वो अचानक चली जाती है। जैसे सुबह मुझको डिप्रेस लग रहा था लेकिन दोपहर तक वो चला गया, वो क्यों आया मालूम नहीं, क्यों गया वो मालूम नहीं। ये मस्टर्ड है। जिनशियन को होपलेस लगता है क्योंकि वो कुछ प्रयत्न करता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, फेलियर आ जाता है, उसके बाद उनको लगता है यार होप ही नहीं है, कुछ होपलेस हूँ मैं। तो प्रयत्न करने के बाद जब आपको डिफिकल्टी आ जाती है तो हमारा जो टेम्पररी होपलेस लगता है वो जेंशन है। गॉर्स को काफ़ी उन्होंने प्रयत्न कर दिया है, जेंशन से ज़्यादा प्रयत्न करते हैं गॉर्स, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया तो उनको लगता है शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन कंडीशन रहती है कि वो कई बार 99% ऑफ टाइम्स वो होने जैसी कंडीशन रहती है, लेकिन इनको लगता है कि होपलेस कंडीशन है। और स्वीट चेस्टनट जो है, ये वो लोग हैं जो टिपिकली सुइसाइडल टेंडेंसीज में जाते हैं या फिर उनकी कंडीशन रियली बैड रहती है। आपको भी सुन के बुरा लगता है कि यार ये क्या हो जाएगा इनका, काफ़ी बुरा कंडीशन है यार इसका। तो वो कंडीशन में स्वीट चेस्टनट जाता है, उसमें डिसप्रपोर्शनेट होपलेसनेस नहीं है, प्रोपोर्शनेट होपलेसनेस है, लेकिन काफ़ी एक्सट्रीम एंग्विश होपलेस रहता है वो। मैं आपको जब हम स्वीट चेस्टनट लेंगे तब हम डिस्क्राइब कर ही लेंगे, लेकिन ऐसे लोग कई बार ऐसे परिस्थिति देखते हैं कि यार बैंकरप्सी चलिए, कुछ कोविड आ गया तो पूरा धंधा बैठ गया, फिर कर्जा था, फिर चोरी हो गई, जो था वो भी चोरी हो गया, उसके आगे किसी फादर को या फिर घर के किसी को ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसमें खर्चा ही काफ़ी हो गया इसका हॉस्पिटल का, तो चारों तरफ से कठिनाइयाँ आने लगेगी। आपको लगता है यार मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन कहाँ कहाँ मैं मदद करूँ इसकी, और क्या मदद करूँ, इसका कर्जा ही 3 करोड़ का है, उसके आगे वो फादर को किडनी ट्रांसप्लांट लगेगा, उसमें 15-16 लाख रुपए लगेंगे, उसके आगे उसका कोई वो नौकरी नहीं कर रहा है क्योंकि जॉब नहीं है, क्योंकि सब कोविड में चला गया, और फिर उसके आगे बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, बच्चों की शादी है, वो बच्चे बोल रहे हैं यार हमारी क्या
इतनी बुरा ये था। ये सब देख के जब लगता है यार मैं मर जाऊं, ये क्या डिफ़िकल्टीज़ है। लोगों को इसमें से एक भी डिफ़िकल्ट रहेगी तो भी वो डिप्रेस हो जाएगा, मुझको 4-4 डिफ़िकल्टीज़ आ गई मेरी ज़िंदगी में। ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है ना, जब रियली काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ ज़िंदगी में आपको आपके तरफ आप पे अटैक कर देती है सब तरफ से, और आप बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाते हैं, ये स्वीट चेस्टनट की कंडीशन है। इसमें डिस्प्रपोर्शनेट नहीं है जो गॉर्स में है। गॉर्स में आप थोड़ा सा यहाँ वहाँ कुछ आपने कर दिया तो आपको लगता है यार होप चला गया। स्वीट चेस्टनट की रियली होपलेस कंडीशन रहती है, फिर भी वहाँ से डटे रहने के लिए स्वीट चेस्टनट का यूज़ हो जाता है। वो हम तब देखेंगे स्वीट चेस्टनट पे। लेकिन मस्टर्ड बिल्कुल 1 घंटे 2 घंटे का डिप्रेशन, जेंशन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि डिस्करेजमेंट, ये जेंशन है। उसके आगे गॉर्स जो काफ़ी प्रयत्न कर दिए उसके बाद उनको लगता है यार शायद होप छोड़ दूँ अभी, और स्वीट चेस्टनट जिनका रियली होपलेस कंडीशन रहती है। सो ये एक प्रकार से ये 4 रेमेडीज है जो एक एक के बाद एक आ जाते हैं। तो हमने 5 रेमेडीज देखी अब तक अनसर्टेनिटी की। दिस इज द लास्ट रेमेडी, वाइल्ड ओट। हमने स्क्लेरेंथिस में देखा था कि जब इनको ऑप्शंस दिए जाते हैं तो वो डिफिकल्टी में आ जाता है। हमने सिरेटो में देखा था कि उनको डिसीजन लेना आता है लेकिन उसमें डटे रहना नहीं आता, तो वो सिरेटो का प्रॉब्लम है। वाइल्ड ओट ये थोड़ा सा ग्रैंड लेवल पे है। स्क्लेरेंथिस का प्रॉब्लम ब्राउन ब्रेड ले ले या फिर वाइट ब्रेड ले ले, ये है। सिरेटो का प्रॉब्लम, मैं मुझको ब्रीजा लेना है लेकिन लोग बोल रहे हैं मुझको तुम किया सोनेट ले लो या फिर होंडा एलिवेट ले लो या फिर नेक्सन ले लो, मुझका मेरा वो प्रॉब्लम है। वाइल्ड ओट का प्रॉब्लम यह है कि इनके पास गोल ही नहीं है ज़िंदगी का। रोज़ सुबह उठने के बाद क्या करना है यार, बोर हो चुके हैं। सो ये अनसर्टन है, ये बोर है, उनको पैशन नहीं है, जील नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी टैलेंटेड लोग रहते हैं। कई बार उनको एक से ज़्यादा टैलेंट रहता है, लेकिन उसमें से कौन सा टैलेंट लेके ज़िंदगी में आगे जाए, कौन सा टैलेंट एज अ करियर, एज अ गोल ऑफ लाइफ पकड़े, ये पता नहीं चलता। आपने देखा रहेगा कई कई लोग आपके आजू बाजू में रहते हैं, वो कभी वो कोई एक बिजनेस शुरू कर देते हैं, वो अच्छा चलता है लेकिन उनको लगता है यार बोर हो जाते हैं वहाँ पे, फिर वो बोलते हैं अभी नौकरी करेंगे, फिर नौकरी कर देते हैं, वहाँ पे भी ठीक रहता है लेकिन वो भी छोड़ देता है। तो काफ़ी बदलते रहता है प्रोफेशंस, ये प्रोफेशन से वो प्रोफेशन, वो आपसे नौकरी, नौकरी से फिर से बिजनेस, और वो बिजनेस भी बदलता रहता है क्योंकि बोर हो जाता है। ये नहीं है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या चाहिए, लेकिन उनका मन नहीं लगता। वो बोलते कि हाँ ये कर सकता हूँ मैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है मेरा। तो ज़िंदगी का मकसद जिसको चाहिए ना, कि ज़िंदगी में यार आप भी उसको बिठा के बोलते हो यार क्या करना है ज़िंदगी में, बार बार हर साल क्यों बदल रहे हो अपना काम, हर साल बिजनेस क्यों बदल रहे हो, हर साल नौकरी क्यों बदल रहे हो, कभी सॉफ्टवेयर में चले जाते हो, कभी फिर मार्केटिंग में चले जाते हो, मार्केटिंग से एकदम कुछ सप्लायर या फिर स्टॉकिस्ट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। क्या क्या करना है ज़िंदगी में सोचा है, फिर बोलते हो कि नहीं नहीं मुझको ट्यूशन्स लेनी है मैथ्स के, और मैथ्स का ट्यूशन शुरू कर दिया तो बोलते हो नहीं मुझको गाना गाना है टीवी पे जाके। क्या करना है ज़िंदगी में, कभी सोचा कि एग्जैक्टली क्या करना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ क्या चल रहा है। ये जो सब लोग हैं ना, जिनको आपको लगता है यार क्या इसका ज़िंदगी का क्या मिशन, क्या है लाइफ में, कुछ डायरेक्शन है क्या, इसको कुछ भी करता रहता है। लास्ट टाइम जब आया था तो संतरे बेच रहा था, अब आया तो बिल्डिंग बना रहा है। क्या संतरा बेचना और बिल्डिंग बनाना इतना सब करता रहता है ये आदमी, और सब सब उनको आता है। सो ऐसे जो लोग हैं जिनको आपको लगता है कि यार इनको डायरेक्शन मिलना चाहिए ज़िंदगी में, काफ़ी होनहार है, काफ़ी टैलेंटेड है, उनमें गुण है, लेकिन इनको अगर चैनलाइज नहीं कर दिया तो फिर वो यहाँ वहाँ चले जाएंगे। कई बार वो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं, काफ़ी छात्र रहते हैं जिनको एकदम होशियार रहता है, लेकिन आपको लगता है यार इनको ठीक से चैनलाइज नहीं कर दिया, ठीक से डायरेक्शन नहीं मिल जाए तो ये वेस्ट हो जाएगी उनकी जो ब्रिलियंस है। ये वो लोग हैं जिनको वाइल्ड आउट की ज़रूरत है। दे आर टैलेंटेड लेकिन दे आर डायरेक्शनलेस, दे आर मिसिंग द गोल ऑफ लाइफ। और गोल ऑफ लाइफ अगर आपको नहीं मिला, आप अगर ये जैसे मैं आई लाइक टू टीच, तो मैं फ्री ऑफ चार्ज यूट्यूब पे सिखाता रहता हूँ क्योंकि मुझको सिखाना अच्छा लगता है। ये मेरा गोल है अभी ज़िंदगी का, सिखाते रहना लोगों को। सो मैं काफ़ी उत्साहपूर्ण तरीके से उसको करता रहता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आई डोंट गेट टायर्ड ऑफ टीचिंग इवन फॉर 8 hours इन अ डे। अगर कुछ सिखाने की अगर मुझको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सो मेरा गोल ऑफ लाइफ सिखाना है।
मुझको मिल गया अभी क्योंकि वाइल्ड ओट ले लिया, तो मुझको ये मिल गया इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन कई लोगों को हर एक के पास कुछ ना कुछ गुण रहता है, लेकिन वो गुण शायद 60 ईयर तक आपको पता नहीं चलता कि यार आपके पास ये गुण था। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें की और 40वें 50वें 60th ईयर में उनको पता चला कि ज़िंदगी ये करना है। बोमन ईरानी ने फिल्म्स में आना 40 के बाद उन्होंने वो फिल्म्स में आ गए थे, तब तक वो कुछ और चीज़ें कर रहे थे। वो किसी होटल में रेस्टोरेंट होटल में वो आई थिंक ही वॉज वर्किंग एज अ सर्विस स्टाफ। तो ये सब करने के बाद 40वें साल में पता चला कि यार ये करना है, वो डायरेक्शन मिल गया तो एकदम रॉकेट जैसे वो आगे चले गए। तो ये जो थे ना डायरेक्शन, प्रायोरिटी और मिशन, ये वाइल्ड रोड के पास बात आ जाता है। और अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ वाइल्ड रोड का। एक मेरा एक बुक है बैच फॉर रेमेडीज पे, जो मैंने सबमिट किया है अप्रूवल के लिए किसी बड़े पब्लिशर के पास। तो जो बुक लिखना था, तो मैं हॉर्नबिम हूँ तो वो ठीक से हो नहीं पा रहा था, और मेरे काफ़ी सारे यहाँ वहाँ मैं काफ़ी करता रहता हूँ, पॉडकास्ट करता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ। सो ज़रूरत क्या थी कि एक जगह पे प्रायोरिटी के साथ डायरेक्शन के साथ बैठने की, क्योंकि मैं वो पूरा एक महीने भर में लिख पाऊँ। जब तब मैंने वाइल्ड आउट लिया था। वाइल्ड आउट आई एवरी टाइम आई यूज टू कीप वाइल्ड आउट विथ मी, एवरी डे आई यूज टू टेक वाइल्ड आउट। और मुझे पहली बार ऐसी ज़िंदगी में हुआ कि एक महीने में एक साथ बैठ के फोकस से डायरेक्शन के साथ मैंने वो बुक कंप्लीट करके अप्रूवल के लिए भेज दिया। अभी 1 साल हो गया है, उसका अप्रूवल आया नहीं है, लेकिन वो अगर नहीं आएगा तो मैं मेरा ही खुद का पब्लिकेशन कर दूंगा शायद। लेकिन उसके लिए हॉर्नबिम लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझको लगता है यार पब्लिकेशन काफ़ी बड़ा टास्क है। लेकिन ले लूँगा हॉर्नबिम, और वो अंग्रेज़ी में बुक है, तो वो मैं बैचलर का बुक शायद अगर मैंने हॉर्नबिम लिया तो वो भी हो जाएगा शायद। लेकिन वाइल्ड आउट इज़ फॉर प्रायोरिटाइजेशन। सो आपको अगर लगता है कि ये जो 10th 12th स्टैंडर्ड में या फिर इंजीनियरिंग में आपको लगता है कि काफ़ी होनहार बच्चा है, लेकिन उसको प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए उसकी, कि ये करना है ये नहीं करना है, अभी सोशल मीडिया बाजू में रखना है, ये बाजू में रखना है, तो प्रायोरिटी अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी वाइल्ड आउट दे सकते हैं। लेकिन वाइल्ड आउट का सबसे बड़ा यूज़ ज़िंदगी को दिशा दिखाने के लिए। मैंने एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था वाइल्ड आउट का, वो मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। मेरे पास मेरे पेशेंट आए थे जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में रिटायर होने वाले थे। सो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं अभी रिटायरमेंट मेरा आ गया है, तो बाद में मुझको काफ़ी एकदम एम्प्टीनेस आ जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी ऑफिस वगैरह चलता रहता था, तो वहाँ पे मैं काफ़ी बिजी था। अब तो बिल्कुल बच्चे भी मेरे यूएस चले गए हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो एकदम अकेलापन आ जाएगा, क्योंकि 7-8 घंटा क्या करना है मुझको मालूम ही नहीं। तो आप मुझे कुछ बताइए। सो मैंने कहा कि कोई हॉबीज़ लगा दीजिए। को वो बोले क्या हॉबीज़ बीबीज़ कुछ नहीं है, क्योंकि क्या अभी कुछ डेवलप ही नहीं हो पाई हॉबीज़, क्योंकि इतना मैं व्यग्र था मेरी लाइफ में या फिर मेरी नौकरी में। मैंने उनको वाइल्ड आउट दे दिया कि उनको कुछ डायरेक्शन मिल जाए ज़िंदगी में, कुछ गोल या फिर मिशन मिल जाए। और चौंकाने वाली बात ये थी, चौंकाने वाली, कि 6-7 महीनों के बाद वो आ गए और वो बोले कि मैं 2-4 महीने हो गए मैं रिटायर हो गया। तो मैंने कहा फिर आप क्या कर रहे हैं? तो बोले नहीं, मुझको ऐसे याद आया, मैं और मेरी वाइफ दोनों हम सर्विस करते थे, तो मुझको याद आया कि अरे यार हम जब सर्विस करते थे तो बच्चों को कहाँ रखे, ये हमें डिफ़िकल्टी आ जाती थी। या फिर कोई बीमार पड़ गया तो हमें वो मैन पावर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने कहा कि मैं बाकी कुछ नहीं कर पाता, तो मैं मैन पावर जैसा यूज़ नहीं हो पाता हूँ। तो उन्होंने उनके सब व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया कि कोई किसी का एडमिट है या फिर कहीं किसी के साथ बैठना है, आपके फादर मदर के साथ बैठना है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो मुझको बताइए, मैं 2-4 घंटे बैठ सकता हूँ या फिर 5 घंटे बैठ सकता हूँ। किसी के पास अगर रात को सोने के लिए जाना है, कोई अस्पताल में एडमिट है और उनके साथ अगर कोई नाइट ड्यूटी करने के लिए नहीं है, तो मैं 1-2 दिन मैं चला जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना देखिए, आप नौकरी बिक्री कीजिए, क्योंकि मैं जब नौकरी कर रहा था तो किसी ने मुझको मदद की, इसलिए मेरी नौकरी हो गई, तो अभी मैं सबको मदद कर दूंगा। तो उन्होंने बिल्कुल सबको बता दिया कि बेझिझक मुझको कॉल करते रहिए। तो लोगों के पास उन्होंने एज अ फ्रेंड, एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज अ मैन पावर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अगर मैं ये सोच भी नहीं पाता कि ऐसे भी कुछ काम हो सकता है। तो लेकिन वो वाइल्ड आउट लेने के बाद उनको भी मालूम नहीं था कि ऐसे कुछ काम हो सकता है। वाइल्ड आउट लेने के बाद आप सोच सकते हो कि क्या क्या कर सकते हैं आप।
सो ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहता है वाइल्ड ओथ लेने के बाद, कि जो सोचा नहीं था किसी ने वो भी आपको अचानक वो प्रकट हो जाता है आपके सामने वाइल्ड ओथ लेने के बाद, और देन पॉसिबल यू माइट गेट द मिशन और गोल ऑफ योर लाइफ। और अगर वो गोल मिल गया तो उसके रास्ते में कठिनाइयाँ भी आ जाएगी। तो आपको मालूम है कठिनाइयाँ, अगर कठिनाइयाँ आ गई, हर्डल्स आ गए रास्ते में, तो जेंशन लेना है। गोल बड़ा दिखे तो हॉर्नबीम लेना है। सो हॉर्नबीम गोल शुरू करने से पहले, गोल ढूंढने के लिए वाइल्ड रोड, फिर गोल अगर बड़ा दिखे तो इसके लिए हॉर्नबीम, और अगर गोल की तरफ जाने के लिए आपने शुरू कर दिया और कठिनाई आ गई और आपको लगे कि यार छोड़ दूँ, तो जेंशन। सो 3 रेमेडीज़ हैं जो आपकी ज़िंदगी को रास्ता दिखा सकते हैं, उसमें लाइट डाल सकते हैं, उसको पेट्रोल भर सकते हैं आपकी गाड़ी में। सो ये 3 रेमेडीज़ हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। और अच्छा बनाते के वक्त हमारे वीडियोस भी शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली बढ़ाते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछे, ताकि मैं उनको जवाब दे सकूं और भी अच्छे वीडियोस आपके साथ आपके लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस जब मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था 1 महीने तक, और नेक्स्ट वीडियोस को लेके जल्दी आ जाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।